भाई वाह, एक और दिन नहीं हुआ फिर से मेरी किचन मेरी किचन मेरी किचन। जी मैं करेक्ट करती हूँ आपको, रुको तो ज़रा। है मेरी किचन नहीं, हमारी किचन का आ गया नई का सामान। ऊपर वाले ऊपर नहीं रहेंगे, नीचे वाले नीचे नहीं रहेंगे, ऊपर नीचे दोनों रहेंगे। और तुमने 5 लीटर वाला जो कुकर लिया है वो ये लिए लिया है कि भाई पूरे लोगन का खाना बनाओगी। देखो ये चीज़ दर्शकों अब याद रखना। और कभी भी जिज्जी अगर भूल है या फिर कुछ इसकी हरकतों से ऐसा लगे कि या तो सिर्फ अपने लिए बना रही है या तो सिर्फ अपना खाना पका रही, और हाँ खाना 2 टाइम बनेगा। कहा कि मम्मी जी ने ये हुक्म सुना हुआ है कि किचन में जब भी ऊपर वाली खाना बनेगा 1 टाइम से काम नहीं चलेगा, 2 टाइम खाना बनेगा। तो कुनबावासी घूम घाम के आ चुके हैं और भाई इस समय ना सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चल रही है, आप सबको पता है। और इनकी परफॉर्मेंस हम सारे पकड़ भी लेते हैं और पता भी है कि परफॉर्मेंस काहे की खातिर करी जा रही है, कि लोगन का दिखाना है, कि लोगन का ये साबित करना है कि भैया वी आर द बेस्ट हैं। हम तो सारा का सारा जितना भी कुनबावासी हैं, चाहे सास हुए, चाहे ननंद हुए और चाहे भौजाई हुए, हाँ हम सब एकदम ऐसे इंसान बनेंगे कि लोग सोचेंगे अगर बहुरिया हुए तो ऐसी हुए, ननंद हुए तो ऐसी हुए, सास हुए तो ऐसी हुए। जी हाँ, ये पूरे तरीके से परफॉर्मेंस चल रही है। मान लीजिए जैसे एक सीरियल होता है, डेली सीरियल है ना, डेली सोप आप जो लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों का किसी का कुछ फेवरेट होता है, किसी का कुछ, किसी का नागिन, तो किसी का भाई वो कौन सा एक सीरियल आता था कहानी घर घर की, और ये रिश्ता का कहलाता है, और एक पहले आता था गोपी बहू वाला। तो तमाम लोगों की पसंद के सीरियल हैं। तो इस समय ये घर में आयु नागिन वाला सीरियल नहीं चल रहा है, हम साथ हैं वाला सीरियल चल रहा है। सीरियल, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, स्क्रिप्ट है, एक्शन, कैमरा ऑन, रोलिंग है, ये सब चल रहा है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा। टरू वालों तुमसे बोल रहे हैं, बाकी लोगों का बताने की ज़रूरत नहीं है, कहा कि उनको सबको बहुत ही अच्छे से पता है कि वो कहाँ चल रहा है। आज आपको मेरे मुंह से निकल रहा होगा धुआं, कहा कि यहाँ हर चीज़ है धुआं। और हमने ऐसा नहीं कि सुट्टा मारा है भाई साहब, आपको पता ही है कि जाड़े में क्या होते हैं हाल ना, सब लोग हो जाते हैं बेहाल। तो लखनऊ में ना आज भाई हमने स्कूटी है चलाई, मेट्रो से नहीं आए, कुछ वजह थी कि, लेकिन जौन ठिठुरे हैं कि भाई साहब हमको दिन में तारे नज़र आए गए। चलो खैर आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। कि किचन में का सामान आवा है, कि क्या लोगों ने बहुत ज़्यादा गरियावा है। ओवर एक्टिंग भाई साहब, एक्टिंग तो आप लोग करते हैं लेकिन जब ओवर हो जाती है तो भाई साहब यही होता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। खैर हमारे जिज्जी को तो ये सब आता है, बहुत अच्छे से आता है, और ख़ासकर दूसरों के वीडियो में ऐसे ही परफॉर्मेंस देती है। तो किसने क्या करी है परफॉर्मेंस, और किसी ने कौन सा रूप दिखाया है, और कौन से सामान को देखकर जिज्जी ने कुछ बोला है, और किस लोगों को कुछ कहना है, बहुत सारी बातें हैं। तो एक एक बात को हम करेंगे यहाँ पर, और आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बातें अपनी जो है रख सकते हैं। लेकिन बस आपसे एक ही निराशा है, टरू वालों को पता है कि भाई वो नहीं लाइक करेंगे, पर अगर आप यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करने में कहा ही जाता है, लाइक करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। गलती कर बैठा है दिल, का दिल का गलती करा है, ये तो ऊपर वाला जान रहा है, या फिर जो गलती कर रहे हैं वो, लेकिन वो मानते कबहू नहीं कि वो गलती कर रहे हैं। फ़िलहाल जिज्जी के वीडियो की शुरुआत हम बात कर रहे हैं हमारे मेंटल जिज्जी की, है ना। तो मेंटल जिज्जी की वीडियो की शुरुआत होती है कहाँ, बिछौना पे बाहर बैठी हैं और कुछ कीवी और स्ट्रॉबेरी भाई काट रही हैं। कहे भाई खिलाना है अपनी नई की भाभी को। नई की भाभी अपने पति के साथ थोड़ा शूटिंग करने गए हैं, उनका जो शूटिंग चल रहा है वो खेतवम चल रहा है, और कैमरा संभाले हुए कौन वीडियो बनवा रही हैं भाई, ऑफ कोर्स बिग बॉस जो सबका दिमाग कर देते हैं लॉस हैं। तो बड़कन्नी पकड़े है कैमरा, छोटकन्नी काट रही खटिया बैठ के और बोल रही कि तुम भी खाओगी, हैं तुम यूँ खाओगी वो खाओगी। फिर वो बोलती है अरे सुनो, अपनी अगर वो के लिए काट रही हो भाभी के लिए, तो उनको ना पपीता भी बहुत पसंद है, अरे अमरूद भी पसंद है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुमको यूँ पसंद है, अरे हमको नहीं पसंद, अभी भाभी खिलाओ, भाभी को खिलाओ। हाँ ठीक है गाइज, मैं उसके लिए काट देती हूँ, क्योंकि वो अभी भी नई है यहाँ पर ना, तो अपने मुंह से थोड़े बोल पाएगी कि का खाना है का नहीं खाना। सीरियसली जिज्जी इतनी घटिया परफॉर्मेंस दे रही हो, कैमरा पकड़ा है कि तुम काट रही हो और बोल रही हो, हम सबका का समझ में नहीं आ रहा है। ये सब दिखाने का ज़रूरत नहीं होता है, बोलने का ज़रूरत नहीं होता, आपके एक्शन से दिख जाना चाहिए है। और ये कितने दिन काटोगी, उसके बाद उसका गला काटोगी। अब यह गला काटना नहीं होता है, चालबाजियों से गला काटना, चालबाजियों से लोगों को परस्त करना है। ये सब इनके कुनबा में बहुत ज़्यादा अच्छे से तरीके से सबको आता है, सब इस चीज़ में निपुण हैं बारी बारी से।
तो फिलहाल छोटकन्नी बड़कन्नी एक तरीके से यूँ दिखा रहे हैं कि देखो हम अपनी भाभी को बिल्कुल कैसे रखे हैं। वो जहाँ मन होता है तितली बन के उड़ती फिरती रहती है और हम उसको स्पेशल फील करा चल झूठी। और हम दोनों बहनियाँ को स्पेशल फील कराने के लिए ना उसकी मनपसंद की चीज़ें जो भी पसंद है ना, और हम उससे काम बिल्कुल भी नहीं कराते हैं। जी कब तक ये सब फालतू का ड्रामा दिखाओगी हैं? एकदम से जब उसके काम ऊपर छोड़ोगी तो फिर उसको अच्छा ना ही लगेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा अब अगर नौटंकी ड्रामा ख़त्म होएगा हो तो कब पहला रसोई कराए दो। मतलब भाई कैमरा के लिए, कंटेंट के लिए बारी बारी तुम लोग भी तो दिखाओगे ही ना। अब तुम्हारे यहाँ जो होता है वो सब कैमरे के लिए तो होता है। अभी जो तुम परफॉर्मेंस दे रही हो कीवी उवी काट के, तो भाई परफॉर्मेंस के तहत ही तो है, अदरवाइज़ तुम काट के खिला देती, कोनो को पता भी नहीं चलता है। पर भाई दूसरों को दिखाएंगे कैसे, जनता जनार्दन तक पहुँचाएंगे कैसे? और ख़ास बात जनता जनार्दन छोड़ दो, कागजी पति हैं, कागजी सास, कागजी ननंद, मेन टारगेट तो वही है। उनको ये दिखाना है कि देखो नाच पीटो मैं कितनी अच्छी ननंद हूँ। मैंने ऐसे नहीं कहा था कि सीड की जगह वो है, मैं उसको ना सिड्डा की तरह फीड कराऊंगी, उसका सब कुछ करूँगी हैं। अब ड्राइवर वाइपर वाला भी उसके साथ ना कर देना जिज्जी। फिर भाई जिज्जी अपना बड़कन्नी जिज्जी भी अपना दिमाग लगाती कि ये सारा अपना पॉइंट गिना रही है कि मैं उसके लिए ये काट रही हूँ वो काट रही हूँ, और वो बोलेगी थोड़ी नहीं है तो मैं भी अपना बोल देती हूँ। अच्छा सुन जल्दी जल्दी कर, मेरे को ना अभी तड़का मारना है। अरे मैं वो बना रही हूँ ना का हमारा राष्ट्रीय खाना कड़ी, अरे वही तड़का वाला दही है, और मुझे ये बनाना वो बनाना, उसके बाद टर वालों को भी ये बनाना। तो भाई साहब ये जो परफॉर्मेंस चल रही है ये है सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, इतना तो आपको समझा आएगा होगा। और जी इतने से नहीं चुकती है, फिर वो बोलती है गाइस ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ये सुबह सुबह उठ के भाई दुपट्टा ने फैला दिए और रात में उसने वॉशिंग मशीन लगा दी थी। तो इस प्रकार से हम तीनों मिलके काम कर रहे हैं। सही में जिज्जी आए हाय भाई, भाभी का नंदा का बॉन्ड दिखावा जा रहा है, मतलब रियल वाला नहीं, वो शूटिंग वाला, समझ रहे हो, सीरियल वाला। यूँ चीज़ दिमाग में हरदम रखना, जितना भी इस पे नौटंकी ड्रामा आएंगे जो रियल होंगे वो भी समझ में आ जाएंगे, और जो एक्टिंग करी जाएगी वो भी समझ में आ जाएंगे। इतनन पर जीजी हमारा और नहीं रुकी, एक कड़ी और जोड़ दी इसके। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम तीनों काम करते हैं, हाँ ऐसा थोड़ी ना कि आदमी नहीं कर सकते किचन का काम या घर का काम। एक नाच पिटाऊ कागजी पति था, वो सोचता था कि ना ये सारा काम औरतों का है, वो सिर्फ बातें बनाता था और कभी कभार ना एक्टिंग कर देता था। लेकिन मेरा जो भाई है वो भी मिलकर हम सबके साथ काम करता है। फिर याद आता है कि भाई एक चीज़ और, हमने ना एक शॉल लिया था और दिखाया था, यही सेम क्वालिटी का मम्मी को भी लिया है और सेम क्वालिटी का ताई जी के भी लिया है। तो वो शॉल हम नहीं दिखाएंगे अब, और ना ही हम देंगे, हम मम्मी जी से दिलवाएंगे। ताई ने जो इतना सारा काम किया है, शादी में योगदान किया है, तो वो एक शॉल से भर दिया जाएगा। चाची का क्या हुआ, चाचा का क्या हुआ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान तो चाचा कब से दे रहे हैं का, उनका तुमने डलिया तरह झाँप के रख दिया। देखो भैया बहुत ही गंदा काम है, चाचा जी तुम्हारे खेतवा से लेके आए और खाना पानी से लेके हर एक चीज़ में योगदान देने, तो चाचा का तुम जिक्र नहीं कर रहे हो हैं। का दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो कि चाचा अभी तो दूर दूर तक हमारे घर में शादी ब्याह है नहीं, तो अभी तुम्हारा काम भी नहीं है। या फिर कुछ और कहानी, कुछ रुपया दे के पुराना कपड़ा लत्ता दे के निपटा दिए हो, बताओ बताओ। इसके अलावा भाई जिज्जी ने यूँ भी क्लियर कर दिया है, मेंटल जिज्जी ने, कि भाई मैंने शादी में ऐसा नहीं कि खाया पिया नहीं, दवा खाया पिया है। लेकिन कुछ लोग तो बस बोलते रहेगा कि हम कपड़ा लत्ता मोटे पहन कर काम करेंगे, अपना हिस्से का पूरा काम संभाल लेंगे, हम और हमारे पति अपने हिस्से का काम कर लेंगे, लेट में जा रहे हैं तो क्या हुआ। लेकिन असल में मैंने ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इतना सारा सामान लिया है ना, तो इसीलिए हमारा सारा कैलोरी भैया सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते ख़त्म होएगा वह। और मम्मी जी को भी एक शिकायत है छोटकन्नी से, क्या है, तू तो ऐसे बोलती थी कि भाई मम्मी जी हम तुमका यूँ जगह दे देंगे, वो जगह दे देंगे, आपका यूँ कमरा है, यहाँ कपड़ा रत्ता रख ले अलमीरा में। तो भाई मम्मी जी ने शिकायत कर दिया कि देख तूने एक भी कपड़ा हमारे ऊपर नहीं रखा। मम्मी जी की शिकायत को दूर करते हुए भाई छोटकन्नी ने एक कोना, फिर सोचा नहीं यूँ हमने का बोल दिया, मतलब एक पूरा पोर्शन मम्मी जी को दे दिया कि मम्मी जी यही में आपका चाहे उलन रखो, चाहे जैसा कपड़ा रखो, चाहे रेखा वाली साड़ी रखो, चाहे भाई अनुष्का वाली साड़ी रखो, यहाँ पे रख सकती हो। ऐसा नहीं कि हम तुमको देंगे नहीं, मेरा घर, मेरा किचन, मेरा रसोई, मेरा कमरा, मेरा अलमीरा, लेकिन सब लोग यूज़ करेंगे। लेकिन जिज्जी जो वीडियो बना रही थी इसमें थोड़ा उसका जुबान फिसल जा रहा था कि इतना तेज़ धूप जिसमें हमारे सारे कपड़े एकदम से धुलेंगे, अरे धुलेंगे नहीं, सूखेंगे नहीं। अब गाइज हम जब लोग गए थे मार्केट, आते वक्त भाई दुपट्टा और मलिच्छा ने समोसा और चाय लाया था, तो गर्मा गर्म हम समोसा पियेंगे। भाई जिज्जी का जुबान बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही थी, कहीं ना कुछ जा रही थी, कहीं कुछ और जा रही थी। एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा बढ़ा था, इतना ज़्यादा बढ़ा था कि क्या ही बताएं। देखिए ये सब बहुत सारी कहानियाँ कहने के बाद हमार छोटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी को ऊपर लेके आती है
और जैसे बड़कन्नी आती है भाई साहब सब मट्टी पलीद हो जाता है। काहे? तो भाई यूँ होना ही था और यूँ लाजमी था। छोटकन्नी बड़कन्नी को लेकर आती, काफ़ी दिनों से बोल रही थी हमने कुछ शॉपिंग करी है, हमने कुछ शॉपिंग करी है, लेकिन इतना ज़्यादा फुर्सत मिल नहीं पा रही थी। तो फाइनली फुर्सत मिली तो कहा चल तू थोड़ा कैमरा पर्सन बन जा। वैसे तो मेरा 365 दिन अगर तू यहाँ रहे तो मेरा ही होता है कि मैं कैमरा पर्सन बनती हूँ तेरी। आज इतने दिन से तेरी मिन्नतें कर रही हूँ, एक तो ना तूने मेरे घर के बारे में कुछ अच्छा बोला, ना ही उसका अच्छा फीडबैक दिया, और हरदम मेरी बातों को काटती रहती, इग्नोर करती रहती है। तो आज चल के मेरा थोड़ा साथ दे दे। इसके लिए लेके आई थी कि थोड़ा आप उससे अपना जज्बात व्यक्त करेंगे, लेकिन हर जगह पे ओवरलैपिंग। छोटकन्नी कुछ कहना चाह रही, बड़कन्नी भाई साहब अपने घर का, अपने कानपुर का, वहाँ तो एक स्लैब ही था, ऐसे ऐसे था, मैं मैनेज करती थी ना। तो जाके यहाँ एक पटरी रख ले। अभी ये क्या बुरे हैं, अच्छे तो लग रहे हैं, पर्दे मेरे हैं ना, बाद में तो मैनेज करती रही हो। और मसालदानी मम्मी के किचन से ले आया, मम्मी के किचन से, मतलब छोटकन्नी का किचन अलग, मम्मी का किचन अलग। अब अगर ये बोल देंगे दुपट्टा का किचन तो लोग ना इनको निशाने पे ले लेंगे, इसलिए मम्मी का किचन। वाह जी वाह। इतना ही नहीं, इसने कहा बोल दिया, एक ऐसी बात बोली कि भाई कि देख अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, जल्दी से ना हलवा बादाम बनाना चाहे, धीरे धीरे ऊपर राजमा वाजमा बनाना शुरू कर, अपना किचन चुपके से ना सजा ले, बहुत हो गवा है नौटंकी ड्रामा। जब शूटिंग करना होगा तो ठीक है, मिलके हम साथ साथ हैं, दिखा देंगे। You very चालाक ब्रो, बहुत चालाक। लेकिन ऊपर वाले ऊपर ही रहेंगे, नीचे वाले नीचे रहेंगे। शूटिंग के टाइम बुला लेंगे, थोड़ा सा शूटिंग करके दिखा देंगे। जैसे चाची को यहाँ पर हेल्पर लगाया था, शूटिंग के लिए बुलाया जाता था, वैसे भाई दुपट्टा भी आ जाएगी। मेरी जिज्जी, मेरी प्यारी जिज्जी, मेरी सोनी जिज्जी, मेरी दुलारी जिज्जी, दीदी आप कितने सुंदर लग रहे हो, दीदी लो मेकअप कर दो। उसके बाद चलो चलो टाटा बाय बाय। तो शूटिंग के लिए ये सब होना लाजमी है। और 5 लीटर का कुकर तुमको क्या लगता है कि वो 5 लीटर सबका बनाएंगे? अरे भाई साहब, अगर इसको 5 लीटर सबका बनाना होता, ऊपर घर बन सकता था। लेकिन ले टरू वाले आएंगे, जिज्जी के जैसा शुरू करें नहीं आए टरू वाले, नास पीटो, कौनो बात नहीं, बोले दियो। अब आए हैं तो ही बोलेंगे, इनका बोलना तो रोक सकते नहीं, बस ना इनका गला दबा देंगे। लेकिन ठंड इतना ज़्यादा है तो हमको मन नहीं करता है, दुश्मन ही सही। अब देखिए वैसा दुश्मन नहीं कि हमारे जायदाद लिखा लें या हम उनके जायदाद लिखा लें, विचारों का मतभेद। टरू वाले से विचार नहीं मिल पाते हैं, कहा कि सब ख्याली पुलाव पकाते हैं। ख्याली पुलाव से याद आवा भाई, आजकल एक रील चल रही है ना कि पैसे चाहे जितने बचा लो, बचाने से कुछ भी नहीं होता है, जितना ये उम्र नहीं आएगी, यूँ सब टाइम नहीं आएगा, ये सारी यादें यहीं रह जाएंगी, इसलिए जितना घूम सको घूम लो। रील तो आप सबको पता है कि ये सारे कुनबावासी रील को ही रियल लाइफ समझते हैं, तो उसका जिक्र भाई छोटकन्नी ने करा, बड़कन्नी ने कहा मैं तो कब से कह रही थी, क्या ज़रूरत है इतना सब बचाने का, घूमो फिरो ऐश करो। तो भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम घूमो फिरो ना, पर भाई सुविधा अनुसार होता है, यहाँ कोई खुला थोड़े होता है कि घर परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों का स्कूल, बाकी लोगों का ऑफिस, ये सब छोड़ के घूमो फिरो ऐश करो, कभी भी बना लो, प्लान बनाओ अपनी सुविधा अनुसार, अपनी छुट्टियों अनुसार, अपने बजट अनुसार, इनके हिसाब से नहीं। टरू वालों अपने घर में तुम एकदम हा हुइया मचा दो कि ना आज हमको घूमने जाना है, वो रील को रील है नहीं तो इनकी सबकी जिंदगानी ख़राब कर दी। आगे का ही बताएं, आप लोग समझदार है ये हो। मतलब भाई बड़कन्नी को का ही बोलें, सब्सक्राइबर भी बिल्कुल ये सब अच्छा नहीं मान रहे थे। और बहुत सारे लोगों ने लिखा है, एक लोगों ने लिखा है कि भाई जहरीली ओवर स्मार्ट नहीं, ओवर चीप नेचर है। वैसे तो हमारा छोटकन्नी जी बहुत सारे कमेंट्स डिलीट कर देना, लेकिन यू वाला डिलीट नहीं करें हैं। काश कि कुछ ना कुछ तो वो भी चाहती ही हैं, बिग बॉस जो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन हमारा छोटकन्नी जी भी तो चाहती हैं। बाकी सच्चाई वाले रात में बहुत सारे कमेंट्स हैं, वो सब डिलीट कर दिए गए हैं। इतना नहीं, एक लोगों ने लिखा है परेतिन इनोसेंट है और जहरीली ओवर स्मार्ट है। और भाई न जाने कितने लोगों ने का लिखा, बहुत सारे टरू वालों ने ब्लेसिंग दी है। टरू वालों तुम्हारा सबका हम कुछ बोल ही नहीं सकते और ना ही हम बोलना चाहते हैं, बस तुम लोग थोड़ा धैर्य रखो। वो का है कि समय सब कुछ कह देता है, यूँ इनका सबका एक्टिंग है ना, और जो बेबी सिटिंग दे रहे हैं दुपट्टा को कितना दिन देंगे, कितना दिन दिखाएंगे, आपको ये सब बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। चुपके से वो इशारा कर रही है कि तेरे पास तो सब सामान आइन गवा है, अब जल्दी से शुरू कर दे, है ना। अब का कैसे कहाँ शुरू करवाना है, कह रही हम जाते हैं, तो इतने दिन से कह रही थी चलो ऊपर, लेकिन हम लोग नीचे ही लगे रहते थे। हैं हमारा बड़ा मन था कि हम तुम्हारे सामान सब रखवा के जाएँ, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी, उस टाइम नीचे रह गए। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम तुम्हारे से बिना सेट कराए चले जाएँ। अरे जिज्जी तुम कितना सेट कराना चाहती थी, लोगन का उल्लू बना सकती हूँ, टरू वालन का, बाकी लोगन का नहीं।
तुम्हारे अंदर तन बदन में इतना जलन भरा है। अब तुम्हारे जाने का टाइम आएगा, लेकिन तुम अपनी ससुराल नहीं गए। तुमने वादा किया था, वादे के खिलाफी हो गई। तुमने बोला था इस बार जाओगी ससुराल में रह कर आओगी, अपना एक कमरा सेट करोगी, मम्मी और पापा का रूम भैया बनवा के आओगी जहाँ प्लास्टर व्लास्टर उखड़ा है। लेकिन अब उसका जिक्र नहीं हुआ, काहे का कमरा नहीं मिल पावा या कोई और बात है? व्यक्त करो अपने जज्बात। अच्छा नहीं कर सकती, क्या बताएं। खैर, तो यूँ है तुम्हारा नौटंकी ड्रामा। उम्मीद करते हैं जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। मलिच्छा और दुपट्टा का एपिसोड आएगा, उसके बारे में ना बाद में करेंगे वार्तालाप। अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर तनिको पसंद आया हो तो भाई जाने से पहले कर दो लाइक। टाटा बाय बाय।